Today is not my day. I'm not going to die today. I'm going to live every moment of it. आज का दिन मौत की नहीं, ये पल तो जीने का है। मौत के सीने में कदम रखे जिंदगी से गले मिलना है। ये जो पर्वत है, वजूद पुकारे तेरी अपनी गहराइयों से। तेरी धड़कनें शोर करे इस खूबसूरत खामोश वीरानी में। कदमे आगे बढ़े मौत की गलियों से हुए, हर पल जिंदा होने की एहसास दिए। जिंदगी कब किसके लिए आसान है, जंग लड़ चल रहे हैं सब अनजान खामोशी में। खोखले तो सभी हुए हालातों की जंजीरों में, लेकिन वो सब टूट के निकल पड़े हम अनजान लोगों को लिए अनजान सफर में। ये जो पर्वतें है, वजूद पुकारे तेरी अपनी गहराइयों से। तराश ने खुद की वजूद पल में ले जाए मौत की गलियों से होके जिंदगी के बाहे थामने। पंगड़चूला देखने में कुछ और लगता है और चढ़ने में कुछ और। यही कहा था राकेश जी ने जब हम समिट की ओर बढ़ रहे थे। Exactly that can be said about our 18 members expedition team. बाहर से एक झलक देखो तो लगेगा कोई टूरिस्ट ग्रुप आया है हंसी मजाक करने, लेकिन हर एक के सीने में जलता हुआ जोश की आग और बेशुमार जिद पर्वत की शिखर छू जाने की अपनी झलक दिखा दी आखिरी मंजिल तक पहुंचने की सफर में। जिंदगी के रास्ते कभी एक जैसे नहीं होता, बहुत सी कठिनाइयों का सामना करता हुआ आगे बढ़ना पड़ता है। पंगड़चूला एक्सपीडिशन भी कुछ ऐसा ही रहा है। मुश्किलों से लड़के आगे बढ़ते रहे हम मंजिल को छूने। गुड मॉर्निंग ब्यूटीफुल जोशीमठ। जोशीमठ एक ऐसी जगह है जहां से कई सारे खूबसूरत हिमालयन ट्रैक शुरू होता है। टूरिस्ट के लिए भी ये जगह बहुत ही आकर्षक रह चुका है, क्योंकि यहाँ से ही शुरू होता है औली तक का रोपवे। तो चलिए देखते हैं जोशीमठ तक हमारा सफर कैसा रहा। सफर शुरू होने से पहले सबसे एक्साइटिंग और इम्पोर्टेंट काम है पैकिंग करना। और अगर आप पहाड़ चढ़ने जा रहे हो तो कैलकुलेटिव पैकिंग इज मैंडेटरी। सुबह 6 बजे के आसपास हम हरिद्वार से ऋषिकेश हाईवे पकड़ के जोशीमठ की ओर निकल पड़े। रास्ते में हम अलकनंदा और पिंडा नदी के संगम कर्णप्रयाग में कुछ देर रुके। हरिद्वार से जोशीमठ की लंबी सफर में हमने एक पकोड़ा ब्रेक ले लिया। हमारा टीम लीडर अनुपम दा, रविंदर जी और मिष्टू के साथ। जोशीमठ पहुंचने के बाद टीम लीडर अनुपम दा और ट्रेक गाइड राकेश जी पूरा टीम के साथ मीटिंग में बैठे। ये मीटिंग बहुत ही महत्वपूर्ण था। कोई भी ट्रेक या एक्सपीडिशन से पहले टीममेट्स के बीच स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग और ट्रेक और खुद को लेकर सचता रहना बहुत जरूरी है। सारा टीम मेंबर्स तो तैयार थे ही। बेसिक फॉर्मेलिटीज और नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स अरेंज करने के बाद अनुपम दा का दिया हुआ मोटिवेशनल स्पीच सब में और जोश भरती। अगली सुबह हमारी आंख खुली जोशीमठ की बेशुमार खूबसूरती में। धार्मिक तात्पर्य की वजह से जोशीमठ सदियों से तीर्थयात्रियों में मशहूर रहा है। आदि शंकरा के स्थापित परंपराओं के अनुसार
अथर्ववेदा की कार्यवार जोशीमठ को है। बर्फ से ढकी पर्वतों के बीच नृसिंह मंदिर जोशीमठ को और आकर्षित बनाता है। जोशीमठ की खूबसूरत सुबह से गले मिलके हम ट्रैक के लिए तैयार होने लगे। जोशीमठ कैंटोनमेंट इंडियन आर्मी की एक महत्वपूर्ण मिलिट्री स्टेशन है। गार्वल स्काउट्स का परमानेंट स्टेशन है जोशीमठ। हमारा टीम जोशीमठ से तुगाशी विलेज तक के सफर में निकल पड़ा। जोशीमठ से टुगासी विलेज तक का रास्ता बहुत ही खूबसूरत है। मिलिट्री बेस टुगासी तक के रास्तों में कभी दाहिने बाएं और कभी सामने ही बर्फ से मुड़ी हुई पर्वत आपको अपनी ओर खींचता है। टुगासी विलेज सम्मोहित करने वाली प्राकृतिक सौंदर्य के साथ आपकी स्वागत करता है। टुगासी से हमारा पहला दिन का ट्रैक स्टार्ट हुआ। उस दिन का हमारा मंजिल था टुगासी से गुलिंग का। 4 किलोमीटर की ये ट्रैक मोस्टली चढ़ाई थी और इलाका सूखा। पर पंगरचूला की सबसे बेहतरीन बात यह है कि आप पहले दिन से ही बर्फ से सजी खूबसूरत पर्वतों की लुत्फ उठाए आगे बढ़ते हो अपनी मंजिल की ओर, जो गुलिंग से काफी छोटा पर आकर्षक दिखता है। पहला दिन का ट्रैक खत्म करके जब हम गुलिंग तक पहुंचे, तब तक टेरेनोवा के सपोर्ट क्रू बेहतरीन खाना और पूरा सेटअप लिए हमारे इंतजार में था। प्रोफेशनल हाई ऑल्टीट्यूड टेंट्स, स्लीपिंग बैग्स, किचन एंड डाइनिंग टेंट्स, टॉयलेट टेंट्स, किसी भी कैंपेन इक्विपमेंट्स की कोई कमी नहीं थी और ना ही था कोई भी शिकायत का गुंजाइश। पहले दिन का कैंप साइट गुलिंग पंछियों का स्वर्ग है। पंछियों के खिलकारिये हर वक्त यही एहसास दिला रहा था मानो
हम उनके शांत घर में घुस बैठे हैं। अगली सुबह हमारी ट्रेक स्टार्ट हुआ लगभग 8:30 बजे। मंजिल था गुलिंग से लोअर टाली फॉरेस्ट। गुलिंग से लोअर टाली फॉरेस्ट की ये 2 किलोमीटर की ट्रैक बहुत ही आसान लेकिन खूबसूरत रहा। दूसरे दिन की ट्रैक में ही हमें बर्फ मिल गया। घने जंगलों के बीच बर्फ की चादरों पे हमारी कदमें खुशी खुशी आगे बढ़ता गया मंजिल की ओर। बहुत ज्यादा बर्फ होने के कारण अपर टाली में कैंप करना बहुत मुश्किल था। इसीलिए दूसरे दिन की ट्रैक में हमारा कैंप साइट था लोअर टाली फॉरेस्ट। लंच के बाद पूरा टीम गेटर के ट्रायल में जुट गए, क्योंकि इतने बर्फ में प्रॉपर शूज के बाद यही आपकी पैरों की रक्षा करने वाला है। कुल्लारा में बहुत स्नो है, इस वजह से कुआरी पास ट्रैक और पंगरचूला एक्सपीडिशन के गेटों में हमने कैंप किया है टाली फॉरेस्ट में। गुलिंग से लोअर टाली का ट्रैक बहुत ही आसान रहा है इतना सारा बर्फ होने के बावजूद भी। आज रात लगभग 2 बजे हम निकलने वाले हैं हमारी पास की ओर। वहाँ से सनराइज देख के हम हमारे फाइनल मंजिल पंगरचूला की ओर बढ़ेंगे। सो देखते हैं क्या होता है। इट्स गोइंग टू बी अ टफ एंड चैलेंजिंग ट्रैक। इट्स गोइंग टू बी अ लॉन्ग मार्च। सो चलिए आगे बढ़ते हैं और समिट करते हैं। सियरा नोवा एडवेंचर के साथ हम कुआरी पास ट्रैक और पंगरचूला एक्सपीडिशन की ओर निकल चुके हैं। पर चाहे आप छोटा सा ट्रैक करो या बड़ा सा एक्सपीडिशन, अगर आपको पहाड़ चढ़ना है तो आपके सबसे भरोसेमंद साथी होता है आपका ट्रैक लीडर, आपका शेरपा और उनके साथ पूरा ट्रैक क्रू। अभी हम बैठे हैं पंगरचूला एक्सपीडिशन के किचन टेंट में विद आवर ट्रैक लीडर अनुपम चैटर्जी एंड आवर गाइड राजेश जी, एंड ही इज गोइंग टू इंट्रोड्यूस अस विद द रेस्ट ऑफ द क्रू मेंबर्स। अनुपम दा। ओके, तो हम लोग अभी आज है टाली फॉरेस्ट में, ठीक है। तो इधर से हम लोग का यही बेस कैंप बोला जाता है एक्चुअली, पंगरचूला का और कुआरी पास का। तो इधर से हम लोग आज रात को समिट में निकलेंगे। तो ये जो ट्रैक अभी तक हम लोग आए, तो इसमें सबसे बड़ा जिसका हाथ है, जिसके लिए हम लोग जो लोग हम लोगों को ये खाना वाना सब कुछ हम लोगों के लिए काम कर रहा है, तो ये हमारे साथ अभी है सारे लोग मेंबर्स। तो पहले से मैं दिखा रहा हूँ, उधर पे बैठा हुआ है रॉबिन, बैठा हुआ है रॉबिन। अच्छा, तो थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर दो। तुम्हारा 5-6 साल से यही काम कर रहे हैं। अच्छा, बस कहाँ से हो आप? तुगासी। अच्छा, तुगासी विलेज से। आप क्या खाना बनाते हैं? हाँ, बहुत बढ़िया है सर। देन आ रहा है पंकज, तुम बताओ। हेलो सर, मैं हूँ पंकज और मैं हूँ यहीं जोशीमठ से। अच्छा, और लगभग मैं यहाँ पे 2016-17 से काम कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा। इनका ही जंगल है। ओके, देन आ रहा है हम लोगों का मेन जो गाइड राकेश जी, जो हम लोग के साथ रूट ओपन करेगा आज। मैं हूँ राकेश और यहाँ जोशीमठ से बिलोंग करता हूँ। आफ्टर मुझे यहाँ पे 16-17 साल से मैं यहाँ पे ट्रैक का जो होता मेन वो मतलब से गाइडिंग कर रहा हूँ। अच्छा, तो मतलब से मुझे उत्तराखंड में लगभग बहुत सी जगह करता हूँ मैं। जैसे आपका कुआरी पास हो गया, पंगरचूला हो गया, डयाली पास हो गया, कागभूषण हो गया, सतोपंत हो गया, वैली फ्लावर्स हो गया, कागभूषण हो गया और ये बागनी ग्लेशियर हो गया। तुमसे बहुत जगह अभी तो बट मुझे नाम भी याद नहीं आ रहा बहुत सारा सा। कितना दिन से चल रहा है बट ये दादा जो अनुपम दादा है, ये चटर्जी के साथ तो मैं कम से कम 3 से 4 साल से अभी हम कम काम कर रहे हैं। अनुपम दा जहाँ बोलेंगे आप उत्तराखंड में चला जाएंगे उनके साथ। ऑल इंडिया में बोला साउथ इंडिया में। तो नेक्स्ट आ रहा है हम लोगों का दूसरा एक दादा भगत भाई, ठीक है, उनका भी सुन लेते हैं।
मैं मतलब 2020 से काम कर रहे हैं अच्छा। और यहाँ करची गांव में रहते हैं। ओके ओके दादा का स्माइल बहुत बढ़िया। ओके, तो ये है हम लोगों का सब क्रू मेंबर। तो इन लोगों के बिना हम लोग का ट्रैक कभी सक्सेस नहीं होगा। तो इन लोगों का बहुत बड़ा हम लोगों के साथ मतलब क्या बोलते हैं कोऑर्डिनेशन इनका जो है। ये लोग टाइम टू टाइम हम लोगों के साथ खाना बनाना, टेंट लगाना, सब कुछ मतलब टाइम टू टाइम। और इनका जो हम लोगों के साथ जो मतलब बिहेवियर, इनका जो सब Bonding कुछ है, बॉन्डिंग बहुत जो है अच्छा है। बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है। तो इन लोगों के साथ हम भी बहुत हैप्पी है। और मतलब सब भाई पूरा और एक दादा फिनिश और दादा वो और है। दादा होस्ट को दिखा, सबको दिखाया। और दादा ये जो मिष्टी दीदी बैठे हैं उनके बारे में भी थोड़ा बोल दीजिए। ट्रैक को मिस्टी बना दिया हम लोगों का। एकदम। शाम ढलते ही डिनर लग गया हमारा, क्योंकि इस रात ही एक्सपीडिशन की आखिरी चढ़ाई शुरू होने वाली थी। इसीलिए शाम 7 बजे क्रू मेंबर्स टेंट में ही डिनर परोस दी। ये तय था कि 1 बजे टेंट में ही बेड टी, 1:30 बजे ब्रेकफास्ट और 2 बजे मंजिल की ओर आगे बढ़ने वाले हैं हम। 2:30 बजे हम निकल पड़े कुआरी पास होके पंगड़चुला समिट की ओर। गुलिंग से लुआटाली के ट्रैक में ही हमें बर्फ मिल गया था, लेकिन आपटाली की ट्रैक में जंगल के साथ साथ बर्फ की भी गहराई बढ़ता गया। उसी रात लगभग 3:30 बजे के आसपास पूरा टीम ट्रैक लीडर अनुपम दा और गाइड की मदद से रोप अप करके स्टीव रिज बराबर चढ़ाई करने लगे। कम ऑन कम ऑन कम ऑन। सूरज की किरणें छूने से पहले ही हमने काफी ऑल्टीट्यूड गेन कर ली। With 360 degree open view, we continued our long march along one after another ridges. पहाड़ चढ़ना कोई नशा नहीं, बल्कि खुद से खुद की एक लड़ाई है। ताने, नाकामियां, हार को जीतने बदलने की एक लड़ाई है। खुद से मिलके खुद पे यकीन करने की लड़ाई है। जी भर के जीने की लड़ाई है। ये लड़ाई जो एक बार छिड़ जाए, दिल ही दिल में पहाड़ की पुकार गूंजने लगता है। और इस पुकार के लिए तो वापस आना पड़ता है, फिर वापस आना पड़ता है। जब वक्त की चोटें हर सपने हर लेती है, जब राह के कीले पग छल्ली कर देती है, ऐसे में भी गगनवेद हुंकार लगाना पड़ता है। भाग्य को भी अपनी मुट्ठी अधिकार से लेना पड़ता है। वापस आना पड़ता है, फिर वापस आना पड़ता है। कहां बंधी जंजीरों में हम जैसी लोगों की हस्ती, ध्वंस हुए विध्वंस हुए भंवरों में कहां फंसी कश्ती। विपदा में मन की बल की हथियार चलाना पड़ता है। अपने हिस्से की सूरज भी खुद खींच के लाना पड़ता है। वापस आना पड़ता है, फिर वापस आना पड़ता है। पत्थर के बंदिश से भी कहां बहती नदियां रुकती है। हालातों के धमकियों से क्या अपनी नजरें झुकती है। किस्मत से हर पन्ने पर किस्मत लिखाना पड़ता है। जिसमें मशाल सा जज्बा हो, वो दीप जलाना पड़ता है। वापस आना पड़ता है, फिर वापस आना पड़ता है।
लोअर टाली से पंगरचुल्ला तक पूरा सफर ही चैलेंजिंग था, पर सबसे चैलेंजिंग रहा है ये रिज क्रॉस करना। इट वॉज अ श्योर फॉल जोन। अनुपम दा और राकेश जी के रूट ओपन करने के बाद पूरा टीम रोप अप किए, एक एक करके आगे बढ़ा। आई थिंक दिस पार्ट मेड द होल एक्सपीडिशन मच मोर एक्साइटिंग एंड एडवेंचरस। टेरानोवा एडवेंचर के साथ पंगरचुला एक्सपीडिशन के आज हम खड़े हैं फाइनल समिट डे में। अभी हम हैं पंगरचुला पिक के करीब 600 मीटर के आस। अगर मैं आपको पूरा लोकेशन घूम के दिखाऊं तो आप बिलीव ही नहीं करोगे कि ये पंगरचुला है। पूरा इलाका स्नो से कवर्ड है और एक भयानक रूप ले चुका है। टू बी ऑनेस्ट, वो रीच देख रहे हैं आप, हमें वहाँ से रोप अप करने आना पड़ा था। कौन सा रेंजेस यहाँ से दिखता है? देखिए, जैसे ये हमारा पांगर चूल्हा है और ये मिनी पांगर चूल्हा है। उसके बाद आ जाता है अपना ये त्रिशूली और ये नंदा घुमटी और ये चंगाबैंग। उसके बाद ये हनुमान और ये द्रोणगिरी पर्वत। उसके बाद गरुड़, उसके बाद ऋषि हरदेवल, ये बरमल, हाथी, घोड़ी और बाकी कुछ पीक इस रिज के पीछे वो दिख नहीं रहा अभी। अगर ये टॉप में हम जाते तो वहाँ से दिख जाता। बाकी अपना ये नीलकंठ हो गया, पार्वती हो गए और ये चौखंबा हो गया। इधर का सही है मौसम। तो हम लोग अभी 3 दिन से इधर पे है, तो मौसम हम लोगों को बहुत सपोर्ट किया। अब देख सकते हो पूरा ब्राइट एकदम सनी वेदर है, तो वेदर अच्छा है, इसीलिए हम लोग चढ़ पा रहे। तो वेदर रिपोर्ट भी अच्छा ही था, तो इसीलिए हम लोग इसी टाइम को चूज़ किया था आने के लिए। तो आगे आप लोग देख सकते हैं हमारा कुछ मेंबर्स आगे जा चुका है। तो सामने वाला जो रीज है उधर से चल रहा है, तो पीछे हम लोग कुछ मेंबर्स को लेकर हम लोग नहीं, इस रीजन में ऐसी वक्त पे ऐसे ही स्नो होता है कि इस साल थोड़ा ज्यादा है? बिल्कुल, इस टाइम पे ऐसा ही स्नो होता है फिलहाल। फिर भी इस बार स्नोफॉल थोड़ा ज़्यादा ही हुआ है दूसरे सालों से। फिर भी इस टाइम में मार्च तक ऐसा ही रहता है। इसके बाद ये स्नो मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। तो इसके बाद जो इतना हम लोग बर्फ़ दिख रहा है, स्नो दिख रहा है, तो ये मई और जून में पूरा ही एकदम ये नैरो हो जाता है। तो इधर पे उतना बर्फ़ नहीं रहता है। तो फिलहाल मार्च तक हाँ, तब तो ईजी हो जाता है। अभी थोड़ा डिफिकल्ट है। तो आप लोग तो जब आए थे तब देख ही रहे थे कैसा है, डिफिकल्ट है। हम लोग को रोप फिक्स करना पड़ा कुछ जगह में, तो रोप पकड़ के आना पड़ा। कुछ जगह में शेयरफॉल जोन था, तो बहुत रिस्की जोन भी थे। तो जाने के टाइम भी हम लोग को शायद रोप फिक्स करना पड़ेगा, देखते। तो बाकी तो सब लोग एंजॉय कर रहे हैं। हम लोग टोटल टीम मेंबर से 17 लोग थे, तो उसमें से अभी 18 लोग थे, तो उसमें से अभी 11 लोग चल रहे हैं। तो देखते हैं उसमें से कितना लोगों को सबमिट होता है। टाइम भी हमारे पास हाथ कम है। तो फिर भी होप फॉर द बेस्ट। तो देखते हैं आगे क्या होता है। चलिए आगे बढ़ते। ओके, थैंक यू। पर्वतों की पुकार इतना गहरा है और उसे छूने की दिल की चाहत इतना मजबूत कि मुश्किल रास्ते भी आसान लगने लगता है। मार्च में पंगरचुल्ला पहुंचने की कोशिश इस साल सबसे पहले हमने की थी, इसीलिए रूट ओपन करता हुआ हमें आगे बढ़ना पड़ा, जो सिर्फ चैलेंजिंग ही नहीं, बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग भी था। इस साल स्नोफॉल ज़्यादा होने के कारण रास्ते और भी चुनौतियों से भरा हुआ था। रास्ते जितना चैलेंजिंग होता गया, चुनौतियों को पीछे छोड़े खुद से खुद की जीत की लड़ाई और भी मजबूत होता गया। इरादे तो मजबूत थे ही, लेकिन प्रकृति को शायद कुछ और ही मंजूर था। अचानक वेदर खराब हो जाने की वजह से हमें छोटा पंगरचुला होके ही वापसी का सफ़र शुरू करना पड़ा। वापसी का सफ़र भी बहुत ही लंबा होने वाला था। बड़ा पंगरचुला तो समिट नहीं हो पाया, लेकिन मुश्किल हालातों में भी इतनी बड़ी टीम लिए सेफली इतना रास्ता उतर पाना खुद ही एक बड़ा अचीवमेंट है। 18 अनजान लोग अपनी अपनी खामोश जंगें छोड़े एक साथ जो मुश्किल सफ़र शुरू की थी, वही सफ़र ख़त्म की दोस्ती की दास्तान दिए। टेरानोवा के क्रू मेंबर्स की बनाई हुई टेस्टी केक काट के एक्सपीडिशन की सक्सेस सेलिब्रेशन हुआ। 18 लोगों की हर पल भरपूर जीना, उनकी बेशुमार खुशियाँ, जिंदगी से थका हुआ दिलों में भरपूर जीने की ख्वाहिश भर देना इस सफ़र को मुकम्मल करता है। We couldn't make it to the final summit, but the bonding we made, the memories we shared, made our journey unforgettable. Maybe that's why they say it's not the destination, but the journey that matters the most.